अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल ट्रैवल गुरु मसूद में। मैं आपका होस्ट और दोस्त मसूद आलम। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को इकामा के रिलेटेड कि आपका अगर आपका इकामा गुम हो जाता है तो आप कैसे जो है उसको ले सकते हैं। उसके बाद से आप जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ट्रांसफ़र लेने का न्यूज़ भी आप लोगों से शेयर करूँगा। अगर आप एयरपोर्ट पर सऊदी अरब जा रहे हैं या सऊदी अरब से आ रहे हैं तो आपके पास अगर एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा आपके पास पैसे या उसके उतने अमाउंट के जो है बराबर आपके पास सामान है, सोना है, ये चीज़ें हैं, तो वो उसका भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा उसके बारे में। और कुवैत के लिए एक बहुत ही ज़रूरी खबर आई है, वो भी मैं आप लोग शेयर करूँगा। कुवैत में जो है ना लोगों को दिक्कत हो गई है। वहाँ से जिन लोगों को इंडिया भेजना है उन लोगों का टिकट नहीं हो रहा है, उन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आदमी बहुत ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं वहाँ पे। तो कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ मैं। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और मुझे अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं जो आप लोगों से न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो न्यूज़ आ रहा है सऊदी अरब से इकामा को लेके कि अगर आपका इकामा गुम हो गया है, इकामा खो गया है, मान लीजिए आपके पास इकामा है, इकामा खो गया, तो आप डर जाते हैं यार अभी इकामा कैसे निकलेगा। तो डुप्लीकेट इकामा का जो दूसरी कॉपी है, दूसरा आपको मिल जाएगा कार्ड इकामा का, लेकिन उसके जो प्रोसेस है, उसके चार्जेस है, वो जो है अभी अनाउंस कर दिए गए हैं। तो क्या होगा कि अगर आपका इकामा गुम हो जाता है तो आपको 24 घंटे में इन्फॉर्म करना होगा। 24 घंटे में जाके आप लोगों को या तो ऑनलाइन जो है आप कफ़ील को बोल के कर दीजिए, और नहीं तो आप अपने कफ़ील को बोलेंगे वो कर देगा। मेन इतना सा प्रोसेस है। तो इकामा जब गुम होता है तो उसके जो चार्जेस लगेंगे 24 घंटे के अंदर आप बता देंगे तो 500 रियाल लगेगा उसका, और इकामा का आपका दूसरा कॉपी मिल जाएगा। एक ये चीज़ें हैं, लेकिन वैलिडिटी होनी चाहिए इकामा का। इकामा अगर आपका वैलिड है एक साल के लिए, सॉरी आपका क्या बोलते हैं, 1 साल के अंदर हो या 1 साल से कम, मतलब इकामा वैलिड है, आपका इकामा गुम हो गया तो आपको इकामा मिल जाएगा। इकामा दूसरा लेने का चार्ज 500 रियाल लगेगा। और अगर आपने 24 घंटे से ज़्यादा कर दिए ये सब चीज़ें, मतलब इसमें लिखा है का फाइन ऑफ 1000 रियाल फॉर द परमिट लॉस इज ऑल्सो पेड पार्ट ऑफ मेजर। अगर आपने जो है आपके पास जो इकामा है वो जो परमिट होता है, वही वर्क परमिट वही तो होगा वहाँ पे आपका इकामा। अगर वो गुम हो गया और आपने रिपोर्ट बहुत दिनों के बाद बताते तो एक और प्रावधान है उसमें, 1000 रियाल प्लस 500 1500 रियाल लगेगा इकामा आपका वापस लेने के लिए। 1500 रियाल आपको लग जाएगा। और इकामा वैलिड होना चाहिए, फिर वो लोग निकाल के दे देंगे, नहीं तो इकामा बनाने का चार्ज, ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इकामा के रिलेटेड न्यूज़ हो गई। और मैं आप लोगों को जो कुवैत का एक न्यूज़ शेयर करना चाह रहा था। कुवैत में जो है आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे बहुत धड़ल्ले से लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो लोग मतलब जाते हैं और भाग के दूसरी जगह काम करने लगते हैं। ये कुवैत में बहुत चल रहा था, लेकिन वहाँ पे जो है अब लोगों को जो है पकड़ा जा रहा है। हर हफ्ते में हज़ारों लोग पकड़े जा रहे हैं। अब वो इतने लोग पकड़े जा रहे हैं कि उनको रखने का, उनका शेल्टर मतलब रहने का उनका व्यवस्था, उसके बाद से उनको डिपोर्ट करने का व्यवस्था। एक न्यूज़ मैंने शेयर किया था कि कफ़ील लोगों से चार्ज किया जा रहा है, कफ़ील लोगों से पैसा मांगा जा रहा है, कफ़ील लोग नहीं दे रहे हैं। तो अब इसमें उसमें एक कंपनी से गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है कि ये जो बंदे पकड़े जाएंगे, इस बंदों को डिपोर्ट करने में जिस कंपनी से कुवैत गवर्नमेंट का जो है कॉन्ट्रैक्ट है, उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अभी ब्रेक हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने की वजह से लोग वहाँ पे फंस गए हैं, उनको दिक्कत हो रहा है कि अब वो कैसे मतलब जाएंगे। तो कफ़ील से भी कांटेक्ट किया जा रहा है कि भाई आप इनके पैसे दो ताकि इनको डिपोर्ट किया जाए। और जो डिपोर्ट करने वाली कंपनी है, जैसा कि मैंने बताया, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ख़त्म गवर्नमेंट के साथ में। तो ये आदमी लोग अभी फंसे हुए जेल में, और काफ़ी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं इसके लिए। अब जल्दी से जल्दी जो है उनकी कॉन्ट्रैक्ट उनका किसी कंपनी से बने तो फिर उन लोगों को डिपोर्ट किया जाए। और काफ़ी लोग से पैसे भी ये लोग ले रहे हैं, पैसे वो लोग नहीं दे रहे हैं, ये दिक्कत है, समझिए आप लोग। अभी दूसरा जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा मैं आप लोगों से, वो है सऊदी अरबिया के रिलेटेड। जो है आप जो है कभी भी किसी भी टाइम, आदमी आपको मालूम है कि अपना जॉब ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब अपना नकल कफ़ाला ले सकता है। 1 साल के का अगर आप 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हैं, 1 साल आपका हो गया, आप जो है नकल कफ़ाला ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कफ़ील का रजामंदी होना चाहिए। जब 1 साल हो गया, आप अपने कफ़ील को बोलिए कि भाई मुझे आपके पास नहीं जम रहा है, आप मुझे दूसरी जगह ट्रांसफ़र दे दो, तो बिना कोई चार्ज लिए वो आपको ट्रांसफ़र दे देगा। दूसरी कंपनी की जिम्मेदारी रहेगी आपके सारे प्रोसेस की। ये चीज़ें हो गई, लेकिन आप एनी टाइम चाहें तो वहाँ पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो 1 साल के अंदर अभी जो है आदमी चाहे बिना एंड ऑफ सर्विस के भी ट्रांसफ़र ले सकता है, मतलब 2 साल बिना पूरा किए भी ले सकता है। और इसमें और भी बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं
कि जब वो सऊदी अरब में पहुंचा है उसके 12 महीने के पहले वो ले सकता है। फिर 3 महीने का उसको नोटिस पीरियड भी एम्प्लॉय को देना पड़ेगा अपने कंपनी को कि भाई मैं ये दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र लेने वाला हूँ। तो वो जो कफ़ील है वो 3 महीने के नोटिस पीरियड में आपको रखेगा। उस 3 महीने में आपका पूरा वो प्रोसेस कर देगा, फिर आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र लेंगे। बिना जो है कफ़ील के ये मुमकिन नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर टर्मिनेट हो जाता है तो भी आप जो है वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र ले सकते हैं सऊदी अरब से। आपका जिस कंपनी में है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है तो आर्टिकल 77 जो है उसके लॉ के अकॉर्डिंग आप जो है दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये ट्रांसफ़र के रिलेटेड था। बिना आपको कभी कभी ऐसे भी प्रावधान है कि बिना कफ़ील को बताए, बिना कंपनी को बताए भी आप जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और दूसरा जो न्यूज़ आ रहा है सऊदी अरब से वो आप लोगों के व्हाट्सअप के रिगार्डिंग आ रहा है। व्हाट्सअप अगर आप लोग चला रहे हैं तो वहाँ पे जो है एक समझिए कि साइबर अटैक है। वो गवर्नमेंट ने भी हिदायत दिया है, व्हाट्सअप से भी ये है कि आप अपना व्हाट्सअप जो है तुरंत प्ले स्टोर में जाके और उसको अपडेट कर लीजिए। तो ये ज़रूर से आप लोग करिए, क्योंकि मालवेयर जो है हैकर लोग ने छोड़े हुए हैं मोबाइल में। तो आपका मोबाइल बंद भी हो सकता है या कुछ भी उसमें से हैक भी हो सकता है, कोई भी डेटा चोरी हो सकती है। तो आप लोग सबसे पहले एक काम करिए, जब भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप सऊदी अरब में हैं या आप कहीं भी हैं, तो आप जो है अपने प्ले स्टोर में जाइए और अपडेट जो है कर लीजिए व्हाट्सअप को। व्हाट्सअप अपडेट करने से क्या होगा, कोई भी एप्लीकेशन आप अपडेट रखेंगे ना तो वो जो मालवेयर फिक्स करने का, बग्स फिक्स करने का अपडेट रहता है। तो कोई अटैक करेगा, अगर साइबर अटैक भी होगा तो वो चीज़ें फिक्स कर दी जाती है सामने। तो वही इमरजेंसी अपडेट आया है व्हाट्सएप में, आप लोग ध्यान से उसको अपडेट कर लीजिए। और आखिरी जो न्यूज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा ये है कि सऊदी अरब में आने जाने को लेके अब नियम जो बदलाव हो गया है। बदलाव क्या हुआ है कि पहले 60,000 रियाल तक लेके जाने पर उसका ब्यौरा आपको देना होता था। अब उसको स्ट्रिक्टली लागू कर दिया गया। अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं या सऊदी अरब से जा रहे हैं तो उनका नियम वही है 60,000 रियाल का। तो 60,000 रियाल आपके पास अगर कैश है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ वो मनी का पूरा सोर्स आपको उनको बताना होगा। और अगर आपके पास 60,000 नहीं है लेकिन 60,000 रियाल के इक्विवेलेंट, उसके मतलब जितना रियाल है उसके सेम पैसे का आपके पास कोई गहना है, कोई मतलब ज़्यादा दाम वाले आपके पास सामान है जो उस 60,000 रियाल को लेके जाता है, या दोनों, मान लीजिए आपके पास कुछ रियाल भी हैं और वो चीज़ भी है, सोना वगैरह भी है आपके पास, वो दोनों मिला के अगर 60,000 रियाल हो रहे हैं, वो उतना का कॉस्ट हो रहा है दोनों वो सब चीज़ों का, तो आपको उसका ब्यौरा कस्टम को देना पड़ेगा, सऊदी कस्टम को। चाहे आप सऊदी से आ रहे हो या सऊदी से जा रहे हो, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा एकदम। आप चाहें तो पूरा डिटेल्स के लिए सऊदी कस्टम की जो वेबसाइट है उस पर आप विजिट करके और पूरा जो डिटेल्स में है ये गाइडलाइन आप पढ़ सकते हैं। तो आज के न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी कुछ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।